हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो सपोज करें कि अगर हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं, इन ए सोल्यूशन कंपोनेंट ए एज ए solute, कंपोनेंट बी एज ए सॉल्वेंट, कंपोनेंट एक सोल्यूशन जिसमें कंपोनेंट ए सॉल्यूट और कंपोनेंट डी क्या है, सॉल्वेंट। तो हम अभी एक बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ए बाइनरी सोल्यूशन इज ए सोल्यूशन विच फॉर्म बाय टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन दैट सोल्यूशन which is formed by dissolving A solute in solvent B, then how we calculate the mole fraction of each component? So first of all we calculate number of mole of A. This number of mole of A is equal to weight of A divided by molar mass of A. Similarly, number of mole of B, this is equal to weight of B upon molar mass of B. So first of all, for any solution we calculate number of mole of each component. After calculating this, here XA, X represent the mole fraction, A means component A. What is XA? XA is the mole fraction of component A, and this mole fraction of component A is equal to number of mole of A divided by number of mole of A plus number of mole of B. This is XB, number of mole of B divided by number of mole of A plus number of mole of B. मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन हम एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज कर लो, गांव में हम लोग बोलते हैं ना कि हमने 3 लीटर मिल्क लिया और 1 लीटर उसमें वाटर मिक्स कर दिया, ठीक है ना, चाय बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए 4 लीटर हो गई, ठीक है ना। गांव में कोई कार्यक्रम है, 4 लीटर हमने उसमें 3 लीटर लिया, 1 लीटर हमने बना लिया मिल्क, 1 लीटर हमने वाटर उसमें ऐड करके और उसको डाइल्यूट कर दिया। तो अगर हम ऐसे कहें तो ये एक तरीके का सोल्यूशन ही है, लेकिन गांव वाली लैंग्वेज में हम इसको कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई 4 लीटर है ये दूध, जिसमें 3/4 दूध है, 1/4 पानी है। तो जब हम 3/4 और 1/4 दोनों को सम करेंगे तो आता 1 ही है। इसका मतलब क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन टोटल है वो 1 ही आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप कंपोनेंट 2 लो, 3 लो, 4 लो, n नंबर ऑफ कंपोनेंट लो, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही आना है। तो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होगा, मीन्स XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से हमने समझा कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट। जैसे उस मिल्क सोल्यूशन में हम बोलते हैं कि वाटर का कितना हिस्सा, पार्ट ऑफ वाटर, तो बोलते हैं 1/4, पार्ट ऑफ मिल्क 3/4, मतलब 4 लीटर में 3 हिस्सा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 4 लीटर में 1 हिस्सा। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ कंपोनेंट। सबसे पहली बात तो ये समझ में आया। नाउ XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। टोटल मोल फ्रैक्शन मैंने बताया 1 के इक्वल होगा। आप ऐसे भी देख लो, XA की वैल्यू NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB। बेस सेम है, तो हम NA NB डिवाइड करेंगे, यहां आएगा NA, यहां आएगा NB, और इसको डिवाइड करने के बाद ये 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा मोल फ्रैक्शन। टू कैलकुलेट, हाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूशन फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट। इफ सोल्यूशन इज बाइनरी, बाइनरी सोल्यूशन मींस ए सोल्यूशन इज फॉर्म बाय 2 कंपोनेंट। क्लियर है? तो मैं इसको अब हटा रहा हूं और अब हम आते हैं एक ऐसे सोल्यूशन पे जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम 3 कंपोनेंट वाले टॉपिक पे आते हैं और मैं इसको हटा रहा हूं अभी। Again,
इफ सोल्यूशन इज टर्नरी, ए सोल्यूशन विच फॉर्म बाय, एक ऐसा सोल्यूशन जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ए बी एंड सी। एज एग्जांपल सुगर, salt and water, sugar, salt and water। तो हमने शुगर को कंपोनेंट ए, साल्ट को बी, वाटर को सी रख दिया। अभी हम क्या करेंगे, जब आप सोल्यूशन बना रहे हैं तो कुछ वेट वाटर का होगा, कुछ वेट शुगर का होगा, कुछ वेट साल्ट का होगा। सबके अपने अपने मोलर मास होते हैं। मास ऑफ शुगर 342 ग्राम पर मोल, मास ऑफ साल्ट 58.5, मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। तो वेट अगर पता है, मोलर मास से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। जैसे हमने Na निकाला, Nb निकाला और हमने क्या निकाला, Nc। नाउ Wc इज डिवाइडेड बाय Mc। तो अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकाला XA, नाउ XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट पाए जाते हैं उनका टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ कंपोनेंट। टोटल जो सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल है वो Na, Nb, Nc है। टोटल में ए का कितना पार्ट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली Xb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na, Nb, Nc। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ C, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C। अब अगर आप Xc निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, नो डाउट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन जब हमने पढ़ रखा है कि मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमने XA XB कैलकुलेट कर लिया तो XC हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस XA XB। ये ऑल्सो कैलकुलेट, XA XB आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों, हमारा Xc निकल जाएगा। तो दिस इज ए मेथड टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इफ सोल्यूशन फॉर्म बाय 3 कंपोनेंट, इफ सोल्यूशन इज टर्नरी सोल्यूशन। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9839820635। ओके।